महाभारत के युद्ध में राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह धृष्टद्युम्न ने अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता है कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में वध हो गया था। राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग किया। क्या आपको पता है कि द्रोणाचार्य के वध के पीछे की सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि कुछ और भी वजह थी। द्रोणाचार्य ने अपने बचपन के दोस्त द्रुपद से अपमान का बदला लिया था। उसी के चलते उनकी जान गई। महाभारत की अनोखी कहानी कहते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। एक बार द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनके घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। वे अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। द्रोणाचार्य स्वाभिमानी थे, लेकिन अपने बच्चे अश्वत्थामा की दरिद्रता उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त द्रुपद से मदद मांगने की ठानी। द्रुपद उस समय पांचाल देश के राजा थे। द्रोणाचार्य अपने मित्र से मिलने पांचाल देश पहुंच गए। जैसे ही वे महल में पहुंचे तो राजा द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें बचपन के सारे किस्से बताए। फिर द्रुपद ने कहा कि एक राजा और गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य अपमान का घूंट पीकर वहां से चले गए, मगर उनके मन में बदले का भाव आता रहा। इसके बाद वे कुरुदेश आ गए और कौरवों पांडवों को शिक्षा देने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा देने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में पांचाल राज्य पर आक्रमण करके द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने की मांग की। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव और कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया और द्रुपद की सेना को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। फिर वे द्रुपद को द्रोणाचार्य के समक्ष लेकर आए। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। हालांकि द्रोणाचार्य चाहते तो द्रुपद को हमेशा के लिए बंदी बना लेते या जंगल में छोड़ देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आधा राज्य अपने पास रख लिया और आधा राज्य द्रुपद को वापस दे दिया। द्रुपद के पास आधा राज्य तो वापस आ गया, लेकिन वे जनता के सामने मुंह दिखाने नहीं रहे। अब राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना आ गई। द्रोणाचार्य को कुरु राजवंश का समर्थन था, इसलिए वह उनका बाल भी नहीं बांका कर सकते थे। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का काट ढूंढने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। कहा गया कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे जाएंगे। द्रोणाचार्य को निहत्था बना दिया तो धृष्टद्युम्न ने ही उनका सिर धड़ से अलग कर मृत्युलोक में पहुंचा दिया। इस तरह धृष्टद्युम्न ने अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य के बेटे ने धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया।